पूरे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे बलौदाबाजार में अनेक बड़े उद्योग, किसानों की, आदिवासियों की, जंगल की ज़मीन, हमारे ही पानी का, हमारे ही खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों अरबों का मुनाफा कमाते हैं। लेकिन क्या वे गांव वालों के प्रति, खदान और संयंत्र के कारण जिनकी ज़मीन छीनी गई, जिनकी आजीविका छीनी गई, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? आज हम खुलासा करेंगे बलौदाबाजार में एक बड़े सीमेंट प्लांट के CSR में हुए घोटाले का, गांव वालों के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ और जिनकी ज़मीनें गई हैं उनके साथ हुए धोखे का। हमारे साथ बने रहिएगा। बलौदाबाजार क्षेत्र में स्थित श्री सीमेंट के इन कागज़ों को ध्यान से देखिए। इस कंपनी ने CER फंड से ग्राम भरुआडी में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए 15 करोड़ 57 लाख रुपए का खर्च दिखाया है। भरुआडी, सेमराडी, खपराडी इन गांवों के गांव वालों के बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि वहां पर इन गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, गांव वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं। श्री सीमेंट कंपनी ने ये स्कूल बनाया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया है अपने अधिकारियों के, फैक्ट्री एम्प्लॉइज़ के बच्चे के पढ़ने के लिए। तो फिर ये CSR कैसे हुआ? CSR तो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट का सामाजिक दायित्व। ये जो है अपने अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाना, ये CSR में नहीं आता है। ये तो हर कंपनी बनाती है। ये CSR कैसे हुआ? ये CSR तब होता जब उस स्कूल में केवल गांव वालों के बच्चे पढ़ते, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। कंपनी ने समाज सेवा नहीं की है। ये स्कूल बनाकर कंपनी ने अपने स्टाफ को, अपने अधिकारियों को एक सुविधा उपलब्ध कराई है। हर कंपनी करती है। श्री सीमेंट कोई समाज सेवा नहीं कर रही है। ये तो CSR CER नियमों का उल्लंघन है, धज्जियां उड़ाना है। पहले आप नियम समझ लीजिए, कानून क्या कहता है। कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक जब कोई बड़ी कंपनी हमारे पर्यावरण, हमारे संसाधनों का उपयोग करके करोड़ों का मुनाफा कमाती है, तो उन्हें अपने नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% हिस्सा वापस समाज की भलाई के लिए खर्च करना होता है। इसे ही CSR कहते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पैसे से कंपनी को गांव वालों के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पीने का पानी, सड़क और पेड़ लगाने का काम करना होता है। CSR और CER का पैसा 100% समाज सेवा के लिए होता है। कोई भी कंपनी जनहित के लिए अनिवार्यतः खर्च किए जाने वाले इस पैसे से लाभ नहीं कमा सकती है, उसे व्यवसाय की तरह नहीं चला सकती है, वहाँ से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है। अब बलौदाबाजार में खेल चल रहा है। इन कागज़ों को ध्यान से देखिए। कंपनी ने CER फंड से ग्राम भरुआडी में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए 15 करोड़ 57 लाख रुपए का खर्च दिखाया। अगर ये जनहित और समाज हित में लगा हुआ पैसा होता तो उस स्कूल में बच्चों से कोई फीस नहीं लेना था। और अगर इस स्कूल में गांव वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो गांव वालों के बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस नहीं लेना था। ये तो फ्री शिक्षा नहीं हुई। ये तो CSR का पालन नहीं हुआ। ये कोई समाज सेवा नहीं है। ये तो शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं। सीधे सीधे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सच तो ये है दोस्तों कि इस खेल में सबकी मिली भगत है। बिना सरकारी मिली भगत के और बिना व्यवस्था के संरक्षण के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। 15-16 करोड़ का काम कागजों में दिखा दिया गया और जमीन पर स्थानीय ग्राम पंचायतों को दुर्गा पूजा के नाम पर 10-10 हज़ार रुपए का चंदा देकर उनसे प्रशस्ति पत्र बटोरे जा रहे हैं। जिस विभाग का काम पर्यावरण का संरक्षण है, वही विभाग पर्यावरण का संरक्षण करने के बजाय फर्जीवाड़े को संरक्षण दे रहा है, प्रदूषण को संरक्षण दे रहा है।
गांव वालों के साथ धोखे को संरक्षण दे रहा है। पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी अभी आए थे बलौदाबाजार, बड़ा स्वागत हुआ, धूमधाम रही, लेकिन क्या उन्होंने आकर पर्यावरण की इन हकीकतों से रूबरू होना जरूरी समझा? क्या उन्होंने इसकी समीक्षा की कि सीमेंट प्लांट की जो यूनिट्स बलौदाबाजार क्षेत्र में हैं, उन यूनिट्स के द्वारा पर्यावरण के फंड अर्थात CER और CSR का खर्च क्या किया जा रहा है और उस खर्च का लाभ गांव वालों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसलिए हमारी सीधी मांग सीमेंट प्लांट के इन सब खर्चों का सामाजिक ऑडिट होना चाहिए। जनता के हक के इस पैसे की पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। ऐसे चलने वाला नहीं है। कागजों में आप खर्च दिखा दें, स्कूल बनाएं आप खुद के लिए और उस स्कूल को गांव वालों के खाते में डाल दें और इस 16 करोड़ का लाभ गांव वालों तक नहीं पहुंचने दें। ये तो फर्जीवाड़ा है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन नहीं है। बलौदाबाजार के विधायक टंकराम वर्मा मंत्री भी है, पूरा जिला उनके नियंत्रण में चलता है। अगर इस प्रदूषण के फर्जीवाड़े पर, पर्यावरण नियंत्रण के नाम पर फर्जीवाड़े पर और गांव वालों के साथ हो रहे धोखे पर लगाम नहीं लगी गई तो उन पर भी शक की उंगली उठती है। हर वो व्यक्ति जिस पर जिम्मेदारी है गांव वालों तक इस लाभ को पहुंचाने की, हर उस व्यक्ति पर शक की उंगली उठती है अगर ये लाभ गांव वालों तक नहीं पहुंचता है। साथियों, श्रमिकों का शोषण हो रहा है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। डबल ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। डस्ट अलाउंस, ड्रेस अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। अगर इस प्रकार से श्रमिकों के साथ अन्याय होता रहा, गांव वालों के हक के पैसे को कंपनियों द्वारा हड़पा जाता रहा, तो ऐसे उद्योगों को यहाँ काम करने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो हम आप तक असली आवाज़ के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। असली बात छिपनी नहीं चाहिए, असली बात दबनी नहीं चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।